Hello and welcome to Pristine Healings. I am Preeti and I welcome you all to my channel. I hope आप सब healthy होंगे, blessed होंगे और अपनी life में बहुत ज़्यादा successful होंगे. So आज की जो वीडियो है ये है रेस्ट ऑफ 2023 के लिए. जून का महीना ख़त्म होने वाला है और आगे के जो 6 महीने हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक 2023 के वो कैसे रहने वाले हैं. आपके लिए जो स्पिरिचुअल मैसेज आ रहा है, जो यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज आ रहा है वो क्या है. ये एक गाइडेड वीडियो है जिसमें आपको स्पिरिचुअल मैसेज मिलेगा आपके लव के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ में क्या आ रहा है, आपके रिश्तों में क्या आ रहा है. आप अपनी राशि के हिसाब से, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हैं. अगर आपको अपना ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अपना ज़ोडिएक साइन जानकर ये रीडिंग देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में आप बर्थ डेट्स डाल दूंगी विद ज़ोडिएक साइन सो दैट आप जान सकेंगे जिन लोगों को नहीं पता कि उनका ज़ोडिएक साइन या फिर सन साइन क्या है आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग. तो मैंने यहाँ पर अभी 4 साइंस डिस्प्ले किए हैं. मैं यहाँ पर एक साथ 4 साइंस के साथ रीडिंग करूँगी कि अगर आपका सन साइन एरीज है, टॉरस है, जेमिनाई है, कैंसर है या फिर मेष है, वृष है, मिथुन है या फिर कर्क राशि के आप हैं, तो आपके लिए ये जो बाकी के 2023 के जो 6 महीने हैं उसमें जो स्पिरिचुअल मैसेज है वो क्या आ रहा है, जो यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए क्या आ रहा है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से जान सकें कि आपके लिए आगे के जो महीने हैं उसमें क्या आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहले हम एरीज से शुरू करते हैं कि एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्सल मैसेज क्या आ रहा है एरीज के लिए. टॉरस के लिए, जेमिनाई के लिए क्या मैसेज आ रहा है, जेमिनाई के लिए क्या मैसेज आ रहा है. यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो जेमिनाई व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है. कैंसर व्यूअर्स के लिए, कर्क राशि के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है रेस्ट ऑफ 2023 के लिए. जुलाई से लेकर दिसंबर तक उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है. सो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एरीज से यानी कि मेष राशि से. तो मेष राशि, आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें हो सकती हैं अपने काम में या फिर अपने रिलेशनशिप में जो अच्छी ना लग रही हों. आपके रिश्ते में कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं जो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं या फिर ये भी हो सकता है कि आप अभी कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं और आप कुछ परेशान लग रहे हैं और आप अपने मन की बात अपने पार्टनर को, अपने घर वालों को या फिर अपने जॉब फ्रंट में, अपने करियर में आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से यहाँ पर मुझे स्लो दिख रहे हैं. तो सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके मन की बात जो भी है आप सामने वाले को बोलिए. अगर वो आपसे प्यार करते हैं, अगर वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, अगर वो आपके रिश्ते उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं तो वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे. जो सिचुएशन है आपको उसमें स्ट्रांग रहना है. आपका जो भी पर्पस है, आप जो चाहते हैं आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तभी आप अपने डर को दूर कर सकेंगे, तभी आपके मन में जो फियर है आप उसको दूर कर सकेंगे और अपने मन की बात आप सामने वाले को बोल सकेंगे.
आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आने वाले ये जो 6 महीने हैं वो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके करियर में आ सकती हैं। अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप में भी प्लान कर रहे हैं कि अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी किसी कंट्री में जाकर काम करने के लिए, सेटअप करने के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो उससे पहले आपको अपनी लाइफ को डीक्लटर करना है, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे सिचुएशन है आपको उसको ठीक करना है। तभी आपके जो रास्ते हैं, जो जिंदगी के आगे के खूबसूरत रास्ते हैं, आप उनको ओपन कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी जो लाइफ है उसको मैजिकल जर्नी बना सकें, जैसी आपकी जो चाहते हैं, उनको जो चाहत है आपकी कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी लाइफ की सिचुएशंस को डीक्लटर कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। आपके लिए इंक्रीमेंट आ रही है, प्रमोशन आ रही है। अगर आपने कहीं पर भी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट आने वाला है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं से, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, पॉजिटिविटी आएगी, धन लाभ होगा आपकी ज़िंदगी में। आपके रिश्तों को लेकर आपके जो इमोशंस हैं वो थोड़े से हाई हो सकते हैं, तो आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा टेक केयर करना है कि आपके जो इमोशंस हैं वो हाई ना हो। आप अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ, अपने घर वालों के साथ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप एक्सप्रेस कीजिए, अपने घर वालों को बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है। या फिर अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उनके साथ सेटल होना चाहते हैं, तो डरिए नहीं, जो भी आपके मन में है अपने घर वालों को बताइए, ताकि उनको भी पता लगे कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो दिस इज़ द पर्सन जो आपके फ्यूचर के लिए हो सकते हैं। इफ़ यू आर वेटिंग कि आपकी शादी हो जाए और आप किसी रिलेशनशिप में आ जाएं, तो अगर आप किसी को जानते हैं, अगर आप किसी के साथ हैं इस टाइम पे, तो वो ही आपके जो पार्टनर हैं, वो ही इंसान है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे थे या फिर हमेशा से चाहते थे। तो एरीज, ये जो रेस्ट ऑफ 2023 है, 2023 का जो रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स हैं, वो आपके कैसे जो जाने वाले हैं उसके लिए आपको ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है, यूनिवर्सल मैसेज को फॉलो करना है। आपके लिए जो यूनिवर्स के जो स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं और जो आने वाले 6 महीने हैं वो कैसे रहने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉरस से। टॉरस, हो सकता है कि इस जो आने वाले टाइम में मे बी आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से मिलें जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों। अगर आप मे बी कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं और आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे, जो ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आपको यूनिवर्स खुद सामने से अपना हाथ देंगे, ताकि वो आपकी मदद करेंगे। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल आ रही हैं। आप हो सके तो थोड़ी सी चैरिटी ज़रूर कीजिए, बिकॉज ये जो चैरिटी होगी, लोगों की मदद करना, चैरिटी ज़रूरी नहीं होता है कि आपको पैसे खर्च करने हैं। आप दूसरों की मदद करके भी अपनी लाइफ के जो कार्मास हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनको ठीक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। मे बी हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ के लिए और उनको कहीं ना कहीं से बस वो वेट कर रहे हैं कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए। तो हो सके तो आप लोगों की मदद कीजिए, यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आपकी जो विशेस हैं उनको ज़रूर पूरा करेंगे। प्रे कीजिए, जो प्रेयर में जो शक्ति है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो कनेक्ट कीजिए यूनिवर्स के साथ और आप जो मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको सच्चे मन से मांगना है, जो भी आपके मन में चल रहा है आपको वो यूनिवर्स से मांगना है और आपको उसके आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। आपके लिए कॉस्मिक सफायर आ रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं।
मीन्स अगर आपको, आप जब जिस भी तरीके से, जितने हक से हम अपने फादर से, मदर से मांगते हैं, उतने ही हक से आप यूनिवर्स से मांगिए। जो आपके मन में है, जो आपकी विश है, हक से आप यूनिवर्स से मांगिए, आपको वो जो विश है वो ज़रूर ग्रांट होगी। ये जो आने वाले 6 मंथ्स हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, गुड लक लेकर आ रहे हैं। दूसरों की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटना है। जो भी इंसान आपसे मदद मांगे तो आपको आगे बढ़ चढ़कर उनकी मदद करनी है। 6th चक्रा आपके लिए आर्क एंजल मेटाट्रॉन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी थॉट्स को क्लियर करना है। जो भी माइंड में कंफ्यूजन्स हैं उनको आपको क्लियर करना है, और जो भी आपके जो गोल्स हैं उन पर वर्क करना है। जो आपके माइंड में थॉट्स हैं उन पर वर्क करना है। जब तक आप यूनिवर्स में अपने थॉट्स के लिए नहीं बोलेंगे या फिर अपने आप से नहीं बात करेंगे कि आप चाहते क्या है अपनी लाइफ में, तब तक आपको वो चीज़ कैसे मिलेगी। तो खुद को आपको क्लैरिटी देनी है कि हाँ, मुझे इस पर्पस पे वर्क करना है या फिर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। अगर आप बहुत टाइम से वरीड थे किसी सिचुएशन को लेकर, तो आपकी जो वरीज हैं वो इस आने वाले 6 महीने में जाएंगी और पीस आपकी जिंदगी में ज़रूर आएगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जैसे मैंने पहले बोला था, अगर आप में से कुछ लोग चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। ये जो आने वाले 6 महीने हैं वो आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में गुड न्यूज़ ज़रूर लेकर आएंगे। तो वृष राशि, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। अगर आप में से कुछ लोग मे भी हो सकता है कि सेटल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो सेटल ज़रूर होंगे। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस आ रही हैं। अपने मन की बातें अपने पार्टनर से ज़रूर बताइए। अगर आप वन साइडेड लव में हैं, वन साइडेड रिलेशनशिप में हैं, तो आपके मन में जो भी है वो अपने पार्टनर से बताइए। तभी आपकी जो न्यू बिगिनिंग्स है लाइफ की स्टार्ट होंगी। अगर आप अपने मन की जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, अगर वो अपने मन में ही रखेंगे, तो आपके पार्टनर को कैसे पता लगेगा, या फिर आपके अगर फ्रेंड है उनको कैसे पता लगेगा कि आप क्या चाहते हैं या फिर आपकी फीलिंग्स क्या हैं। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई, आप जो भी मन में चाह रहे हैं आपके आसपास ही उसके जवाब हैं। आपको सिर्फ ढूंढना है। आप जो मांग रहे हैं उसके जवाब आपके आसपास ही आपको मिल जाएंगे। आप देख ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो भी आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए, यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको साइन दे रखा है। तो आपको सिर्फ सर्च करना है कि वो जो साइन है वो क्या है। आपके लिए जो स्पिरिचुअल मैसेज आ रहा है, जेमिनाई के लिए स्पिरिचुअल मैसेज, डिवाइन ऑर्डर आ रहा है आपके लिए। आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगता है। अगर कुछ चीज़ें आपको लगता है, डर लगता है कि आगे बढ़ने में कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप सिर्फ अपने मन की सुनिए और वही कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। जो लोग आपसे कर रहे हैं और आपका अगर अंदर से इंट्यूशन नहीं आ रही है वो चीज़ करने की, तभी आपके लिए जो एंजल गाइडेंस आई थी वो यही आई थी कि लुक फॉर अ साइन। आप अगर कुछ भी करने जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक इंट्यूशन होगी कि जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ वो आपके लिए सही है या नहीं है। तो अगर आप जो भी करना जा रहे हैं, साइन देखिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। और आपको जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे, आपके ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक न्यू चैप्टर ओपन अप होंगे, न्यू लेसन्स मिलेंगे आपको ज़िंदगी के, नई सीख मिलेगी आपके लिए। प्रिपेयर फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है कि जिस भी डायरेक्शन में आप जाएंगे आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और यूनिवर्स आपका हाथ पकड़कर आपको अपने सही रास्ते पर लेकर जाएंगे, सो दैट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सो दैट आप
जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो आप सिर्फ आगे बढ़कर देखिए, कॉन्फिडेंस होकर, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप आगे बढ़कर देखिए, और आपको उस चीज़ का जो जवाब है, जो भी आपके थॉट हैं, मे बी आप अगर चाहते हैं कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो आप सिर्फ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, खुद को सौंप दीजिए और ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे कि आपके लिए जो भी यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे वो आपको नई उम्मीदों की तरफ, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर जाएगा। तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स में और जस्ट साइन देखिए कि यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाहता है। आपके लिए अबेंडेंस भी आ रही है। ये जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक की जो रेस्ट ऑफ 2023 है, आपके लिए अबेंडेंस लेकर आ रहा है। तो यूनिवर्स का हाथ पकड़कर सिर्फ आपको चलना है, जो आपको डायरेक्शंस दिख रही हैं उस पर चल पड़िए और आपको उसमें प्रॉफिट ज़रूर होगा। अगर आप कुछ नया कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, तो वहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आपको आगे बढ़ते जाना है। और जो भी बीच में रुकावटें भी आती हैं, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये जो रुकावटें हैं, ये जो सिचुएशंस हैं, ये जो अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं या फिर आगे चलकर आएंगे, वो आपको एक बेहतर इंसान, एक रिफाइंड इंसान बना देंगे। और वो आपको आगे ज़िंदगी में जितने एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपने नॉलेज को यूज़ कीजिए और अपने एक्सपीरियंस के साथ जो आप बनाएंगे, आप एक आगे चलकर बहुत ही बेहतरीन इंसान बन पाएंगे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, चलिए तो सही। अगर आप स्टक रहेंगे, सिर्फ ख्यालों में ही आप सोचते रहेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, लेकिन जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप कैसे वो उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। जैसे मैंने पहले बोला था, आपको रुकावटें आ सकती हैं, बट आपको चलते जाना है, मेहनत करनी है और आपको उस मेहनत का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। रुकना नहीं है, सोचना नहीं है कि ऐसे क्यों हो रहा है कहीं, और फियर तो मन में बिल्कुल भी नहीं लाना है, नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी नहीं लाने हैं कि कुछ होगा या नहीं होगा। सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और बाहर चलकर देखिए आपको क्या मिलता है। एक्सप्रेस योर लव जेमिनाई। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो एक्सप्रेस कीजिए उनको। ये जो इमोशंस होते हैं जो मन में हम दबा कर रखते हैं, जब तक उनको हम बाहर नहीं निकालेंगे, सामने वाले को नहीं समझ आएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। जस्ट गो अहेड, अपने प्यार का इजहार कीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कमिटमेंट करने का टाइम आ गया है। दिस इज़ द टाइम जब आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने रिश्तों में न्यू ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। कैंसर सन साइन, आपके लिए कम्युनिकेशन आ रही है। अगर रिश्तों में कुछ सिचुएशंस चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बात कीजिए अपने रिश्तों से। अपने रिश्तों को ऐसे ही बिखरने मत दीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बैठकर समझिए कि उनकी सिचुएशन क्या है, या फिर आप उनको क्या कहना चाहते हैं। बेफालतू की जो झगड़े हैं उनको अवॉइड कीजिए, अपनी बात को समझाइए, उनकी बातों को समझिए। ये सिचुएशन आपके वर्क फ्रंट पे, आपके करियर में भी आ सकती है, आपके कलीग्स के साथ आ सकती है, आपके बॉस के साथ आ सकती है। मे बी आप दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ सकते हैं। ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, प्रोटेक्शन आ रही है आपके लिए, तो यू आर प्रोटेक्टेड। जो भी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आई थी वो अब खत्म होने जा रही है। आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोग थे जो आपको पीछे खींच रहे थे, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, तो अब वो जो भी चाहेंगे आपको रोक नहीं पाएंगे। आप कुछ भी करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आपकी जो लिमिटेशंस हैं उससे आगे बढ़िए, और जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में जस्ट कर लीजिए। खुद पर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। आपके लिए इतना ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल मैसेज आया है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको एनवे करते हैं, जो लोग आपको पीछे खींचते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते, वो खुद आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। और आपके पास ये सुनहरा मौका है आगे बढ़ने का, दुनिया को दिखाने का कि आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप क्या डिजर्व करते हैं। सिर्फ खुद पर ट्रस्ट कीजिए
और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और बस आगे बढ़ जाइए। ओके, सो क्रिएट योर विजन, डू व्हाट योर हार्ट सिंग। जो भी आपका दिल कहता है आप वो कीजिए। डर किस चीज का है? मे भी हो सकता है कि लोगों ने आपको पीछे खींचा है, लोगों ने आपको आगे बढ़ने से मना किया है, आपको डराया है, या फिर जेलेसी की वजह से आपको आगे बढ़ने से रोका है। बट आपको आगे बढ़ना है क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, आपको दूसरों के हिसाब से नहीं चलना है। अगर कोई इंसान आपको रोकता है या फिर आपको ये बोलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको सुनने की जरूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, उनको दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं। तो किसी की बातों में मत आइए। जो आपका मन करता है कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर कर दिखाइए। आपके लिए हो सकता है कि ऐसा कोई रिश्ता आए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन रिश्ता हो। आप बहुत टाइम से अकेले हों और आप उसकी वजह से बहुत लो फील कर रहे हों बहुत टाइम से कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है। आप चाहकर भी अभी तक सिंगल हैं, तो आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा रोमांटिक सा रिलेशनशिप आ रहा है। ये रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर अगर आप एक न्यू पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वो रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आ सकता है। और ये जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही लकी होगा। ये रिलेशनशिप आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा और आपका ये जो मन चाहा पार्टनर होगा वो वैसे ही होगा जैसा कि आप चाहते थे। आपका जो बहुत टाइम से जो सिंगल थे और बहुत टाइम से अगर आप सर्च कर रहे थे रिलेशनशिप में, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। बट आपको अपने मन से जो नेगेटिविटी है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ आपको अपने माइंड से निकालनी होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिलीज जो भी नेगेटिविटी आपके मन में है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, लोग आपको पूछ नहीं रहे हैं। इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाइए, ये सब चीज़ें अपने माइंड से दूर कर दीजिए। बिकॉज अब ये जो टाइम है आने वाला, ये टाइम नेगेटिविटी का नहीं है, ये टाइम मेहनत करके आगे बढ़ने का है। दिखा दीजिए दुनिया को कि आप क्या कर सकते हैं और आप कहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं। आपके लिए जो न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है वो आपकी लाइफ को हैप्पीनेस से, रोमांस से, खुशियों से भर देगा। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मेरी सारी विशेज़ अपने आप एक एक करके पूरी हो रही हैं। आपके अंदर से एक बचपना निकलेगा, या फिर वो जो एक यंग टाइम वो जो एक होता है वो चीज़ आपके मन से निकलेगी। एक न्यू रोमांस, न्यू पैशन विल कम आउट ऑफ यू। एक यूथफुलनेस आएगी आपकी ज़िंदगी में, और ये जो खुशियाँ होंगी छोटी छोटी आपके पार्टनर के साथ, वो आपको एक नया एक हैप्पी फीलिंग देगी और आपका और अच्छे से काम करने का मन करेगा, या फिर आपको मन करेगा कि एक एक्टिवनेस आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपकी ज़िंदगी पूरी है, अब आपके पास सब कुछ है, तो आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, आपके लिए ये जो रेस्ट ऑफ 2023 है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, इसके लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेज आ रहा है, आपके लव और करियर में क्या आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, चलिए जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो सन साइन के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लिब्रा, स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, स्कॉर्पियो सन साइन के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, वृश्चिक राशि। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लियोज, सिंह राशि,
आपको अगर नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है और अगर आपको अपना बर्थ डेट पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपका सन साइन क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि जो आने वाले 6 महीने हैं 2023 के, वो आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, स्पिरिचुअल मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। तो लियो सन साइन, अगर आप किसी चीज़ के लिए जिद कर कर बैठे हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मे बी हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी फील्ड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आप ट्राई करी जा रहे हैं बट आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, कहीं पर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको अपने पसंद की जॉब नहीं मिल रही है, तो देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है। अगर आप किसी रिश्ते के पीछे भाग रहे हैं और वो रिश्ता आपको आपके हाथ नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि एक कोई मे बी आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, आप उनसे आगे मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। मे बी हो सकता है कि अभी वो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, बट यूनिवर्स की गाइडेंस आ रही है कि आपके लिए कुछ बेहतर यूनिवर्स ने प्लान किया है। तो जस्ट कनेक्ट विद हेवन। आपको थोड़ी सी चैरिटी करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, एंड जो भी आपके मन में है आपको यूनिवर्स से वो मांगना है। आपको पीछे नहीं भागना है, आपको यूनिवर्स से मांगना है। यूनिवर्स से आपको अपनी विश बतानी है, अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो आप उस चीज़ को बोलिए, आपके मन में जो भी है आप यूनिवर्स से विश कीजिए कि आप क्या चाहते हैं और वो आपको ज़रूर मिलेगा। फोकस योर लाइट में भी हो सकता है कि जो आप चाहते हैं कि वो आपके आसपास ही हो, बट आप उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं और आप अपने सराउंडिंग्स में नहीं देख रहे हैं कि मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप है, और आप अपने आसपास देखिए कि वो हो सकता है कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो आपके आसपास ही है, बट आप उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो यूनिवर्स का जो मैसेज आ रहा है आपके लिए वो यही है कि जो भी आप मांगना चाह रहे हैं, जो भी आपके मन में है, वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके आसपास ही है। सिर्फ आपको पहचानना है कि वो कौन इंसान है जो आपके लिए बना है। 7th चक्र आपके लिए आर्कएंजल यूरियल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लिए ग्रेट स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहे हैं कि यूनिवर्स को के साथ आपको अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको मेडिटेशन करनी है, अपने मन की बात यूनिवर्स से शेयर करनी है, आपको गाइडेंस लेनी है, और आपको जो भी मन में आपके सवाल हैं आपको उनके जवाब ज़रूर मिलेंगे। जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी क्लियर होंगी। आप सिर्फ 10 मिनट के लिए स्टार्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने फोकस को इंक्रीज कीजिए, और आपके जो भी सवाल हैं मन में आपको उसके आंसर्स यूनिवर्स से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपके मन में लग रहा है कि बहुत सारे सवाल हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे सवाल आपके मन में आ भी सकते हैं। तो अपने कन्फ्यूजन्स को अगर आपने क्लियर करना है तो अपने कनेक्शंस को यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने फोकस को इम्प्रूव कीजिए। और आपके मन में अगर थोड़ी बहुत भी ईगो आती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि मे बी आपके साथ ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि मे बी यूनिवर्स में भी आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं कि वो आपको सुन नहीं रहे हैं, आपके मन की बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, और आप खुद से भी झगड़ रहे हैं, आप यूनिवर्स से भी झगड़ रहे हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हैं आप उनसे भी झगड़ रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या जो आप चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है। तो खुद से झगड़ना, गॉड से झगड़ना बंद कर दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन कीजिए। जो भी आपके मन में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ज़रूर क्लियर होंगी। थोड़ा सा इनहेल एक्सेल, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपना जो थॉट प्रोसेस है उसमें शांति लेकर आइए और आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे जो भी आप ढूंढ रहे हैं। बिकॉज आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, आपको उनके आंसर ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ शांति से बैठकर उस आंसर्स को सुनना है। वेडिंग इज कमिंग फॉर यू। सो अगर आप
वेट कर रहे थे और बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि सबकी शादी हो गई, आपकी क्यों नहीं हो रही है। सो वेडिंग इज ऑन द कार्ड्स। सो दिस इज द टाइम हैज कम जहाँ पर आपकी भी जो विश है वो पूरी होगी। मे बी हो सकता है जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो आपके लिए शायद ना बने हो, कोई और बना हो, बट आपको अपने सराउंडिंग्स में देखना होगा कि आपके लिए क्या आ रहा है। अपने फोकस को इंक्रीज करना होगा और परेशान होने से अच्छा आपको अपनी विश को यूनिवर्स में बोलना होगा, ताकि यूनिवर्स जो है, जो गॉड जो है, आपको आपकी विश को पूरा कर सके। तो चलते हैं वर्गो सन साइन यानी कि कन्या राशि आपके लिए। अगर आप कुछ चाह रहे हैं और वेट कर रहे हैं तो आपके लिए जो स्पिरिचुअल मैसेज आ रहा है दैट इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आप अगर घर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर अगर आप कुछ भी एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर आएगी। वो जो भी आप चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, मे बी एक कोई एडमिशन के लिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप JEE या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं और आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके जो आंसर्स हैं वो आपको ज़रूर पूरे होंगे। एंसेस्टर स्पिरिट आपके लिए, आपको सिर्फ कनेक्ट होना है यूनिवर्स के साथ। जो भी आपकी मे भी हो सकता है फैमिली में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई हों जिसके लिए आपके लिए हीलिंग आ रही है, जो यूनिवर्स है आपके लिए हीलिंग भेज रहे हैं। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से निकले हैं जहां पर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप रिकवर नहीं हो पा रहे थे उस सिचुएशन से, तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि जो हो चुका है उसको आपको छोड़कर आगे बढ़ना है। अगर आपने मे बी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स देखे हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आपके लिए हीलिंग आ रही है, तो आपको वो चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ना है। दिस इज़ द राइट टाइम टू जस्ट मूव अहेड। मे भी हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ें डिफ़िकल्ट हों, बट जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको आगे क्या करना है। तो आप स्पिरिचुअल वॉरियर हैं, मीन्स आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाकर तो देखिए, बिकॉज आप लीडर हैं। मे भी हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आने वाले टाइम में आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है, आपको सिर्फ कमांड करनी है यूनिवर्स को कि मेरे को ये चाहिए, एंड आपको सिर्फ बोलना है एंड आपको जो विश है वो ग्रांट होगी। आपको हक से यूनिवर्स को बोलना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, आपका जो फोकस है वो किस तरफ है, आपको कमांड करना है और आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी। एक फादर की तरह, एक मदर की तरह यूनिवर्स आपको जो विश है आपकी वो ज़रूर सुनेंगे और उसको ज़रूर पूरा करेंगे। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, अ न्यू रिलेशन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। अगर आप लोग के जो रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे थे, सेपरेशन के सिचुएशन या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन कुछ लोगों की लाइफ में थी, तो आपके लिए एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। मेरे को ये फील भी आ रहा है, यहाँ से एक इंट्यूशन आ रही है कि कुछ लोगों का जो डिवोर्स इश्यूज थे वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप आएगा। बहुत टाइम से ये जो कोर्ट केसेस और जो सिचुएशंस में झगड़ रहे थे या परेशान हो रहे थे, तो वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होकर आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके जो कोर्ट केस हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप यहाँ पर मैनिफेस्ट होने जा रहा है। सो कन्या राशि, जस्ट प्रिपेयर टू बी हैप्पी। आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है जो आपको ग्रोथ देगा। जो आपकी जो टफ सिचुएशन थी, मे बी कोर्ट केसेस की सिचुएशन हो या फिर कोई ऐसे करियर में या फाइनेंशियल इश्यूज की जो सिचुएशन थी, वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है। अगर आप एक
प्लान आउट कर रहे थे, कि आप जॉब सर्च कर रहे थे और आपको अच्छी इनकम नहीं मिल रही थी, तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो वो फाइनेंशियल गेन्स में कन्वर्ट होंगे और आपकी जो भी टफ साइकिल थी वो ज़रूर ख़त्म होगी। आने वाले कुछ टाइम में आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ठीक होगी, जो रिश्तों में इश्यूज आ रहे थे तो वो भी ठीक होंगे, एक न्यू रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपके लिए नई ग्रोथ, नई हैप्पीनेस लेकर आएगा। और जो लोग प्लान कर रहे हैं फॉर चाइल्ड बर्थ, दैट इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ जुलाई टू दिसंबर। गुड न्यूज़ इज ऑन योर वे। आपकी जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ रही है और आपकी लाइफ में आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें ग्रोथ हो रही है। सो योर रिलेशनशिप इज कमिंग इनटू अ न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू। मे बी ये भी हो सकता है कि जो लोग अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर परेशान थे तो उनकी लाइफ में भी वो जो सिचुएशन है वो ठीक होगी। आपके बच्चे की जो हेल्थ है उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। लिब्रा, तुला राशि, सो बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको हैप्पी गो लकी बन जाइए, अपनी सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आई होंगी आपकी जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, तो आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ खुद को भी चेंज कर लीजिए ताकि जो सिचुएशंस जो पास्ट में आई थी वो आपको भूलकर आप आगे बढ़ सकें। तो अपने आप को एक न्यू जर्नी में लेके जाइए। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हों जो बहुत ही अपसेट हों, बहुत ही सैड हो, उनको कुछ करने का मन ना कर रहा हो कि मुझे अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो अभी टाइम है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी लुक्स के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने आप को एक न्यू लाइफ में लेकर जाइए। तो जो पास्ट की सिचुएशन थी वो जा रही है, एक न्यू लाइफ में आप स्टेप इन करें एंड जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए। तो आपकी लाइफ में जो भी हुआ उसको एक लेसन समझकर आपको आगे मूव ऑन कर जाना है। मे भी कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज आए हैं, ब्रेकअप हुआ है, तो वो आपको एक न्यू लेसन्स दे के गए हैं अपनी ज़िंदगी के, तो उस लेसन्स को लर्न करके आपको आगे मूव ऑन करना है। सैड होने का टाइम ख़त्म हो गया है। मे बी आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो और आपको उसके निकलने के बाहर आने के कोई रास्ते ना दिख रहे हों, बट कोशिश कीजिए क्योंकि आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस आपके लिए ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, एक न्यू रिलेशनशिप लेकर आ सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आई एम हैप्पी इन माई ओन वे। सेल्फ लव आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको एक अकेलेपन की जो सिचुएशन थी आपको किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। सो जस्ट एक्सेस योर गिफ्ट्स। जो भी यूनिवर्स आपके लिए गिफ्ट सेंड कर रहे हैं आप उनको बस खुले दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। पुराने रिश्तों को भूलकर आगे बढ़ जाइए और जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। सो जो आप हैं, मे बी आपने हो सकता है अपने पुराने रिश्ते की वजह से आपने खुद को बदला हो और वही रिश्ता आपको बदल कर और छोड़कर वो निकल गया, तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है, बिकॉज यू डिजर्व बेटर। आपको ऐसा लगता है कि आप ही इस लायक नहीं है कि कोई आपसे प्यार करे, तो प्लीज उस चीजों से बाहर निकल जाइए। लव योर सेल्फ, खुद से प्यार कीजिए, अपनी लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस लेकर आइए। बहुत ही नेगेटिविटी यहाँ पर मुझे फील हो रही है, तो उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। अबेंडेंस आ रही है आपके लिए, जो न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा वो आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा, अबेंडेंस लेकर आएगा। जो लोग करियर में बहुत लो फील कर रहे थे, उनके करियर में एक न्यू अप्रोच आएगी। आप मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में बट उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो बहुत सैडनेस आपको लेकर रखा हुआ है कि मे बी आप हर रोज़ मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं। तो ये जो टाइम है जब आपके काम बनेंगे तो आपको बिल्कुल भी
लो फील नहीं करना है, बिकॉज अपने आप को आपको एक्टिव रखना है कि आप मेहनत करेंगे और आपको आगे उसका गुड रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो एबंडेंस इज़ ऑन द वे। आपकी जो कमिटमेंट है, आपका जो टेस्ट पीरियड है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे थे कि आप अपनी लाइफ में क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आपका जो पेशेंस था आपने वो विन किया है। अब वो जो पेशेंस है उसमें आपको हैप्पी रिजल्ट, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस आ गए हैं। आपके जो पेशेंस के जो गुड रिजल्ट हैं वो आपके लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों को आपको फॉरगिव करना होगा, उनसे कुछ सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी कहा था कि कुछ रिश्ते आपके लिए नहीं बने थे, इसलिए वो आपकी लाइफ से चले गए हैं। तो उनको भूलकर आगे बढ़िए। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपको समझते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको उनके बारे में सोचना है और उनको एक्सेप्ट करना है। रिलीज कर दीजिए अपने पास्ट को, हील कीजिए खुद को। आपने जो अपने लाइफ से एक्सपीरियंस देखे हैं, उन एक्सपीरियंस को छोड़कर आगे बढ़िए। आज के बारे में सोचिए, अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि में भी हो सकता है आप ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं आपको, आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप में इश्यूज आए तो आपको लगा कि अब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपके करियर में किसी ने चीट किया, पार्टनरशिप में किसी ने चीट किया, तो आप उसमें भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को कि जो भी सिचुएशन आई है वो आपकी लाइफ से ज़रूर चली जाएगी। यूनिवर्स आपके साथ हैं। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, उससे सीख लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो जो भी आपने सीखा है अपनी ज़िंदगी में, वो आगे आने अपने टाइम को मे बी आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, मे बी आप अपने दोस्तों को सिखा सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन से जो भी सीखा है वो आप दूसरों को सिखाइए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में तभी आपकी सिचुएशंस आई थी ताकि आप उनको समझकर आगे लोगों को समझा सकें। सो जो इंस्पायर्ड हैं, जो लोग आपसे इंस्पायर हों कि आप कितने ग्रेसफुली आपने अपनी लाइफ की सिचुएशंस को डील किया है, उस चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। अ न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ। आप अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो दिस इज द टाइम फॉर हीलिंग। तो जो रिलेशनशिप में इश्यूज हैं वो इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे। अपने आप को अलाइन कीजिए, अपने आप को नेगेटिव मत कीजिए। जो भी आपकी ज़िंदगी के अच्छी चीज़ें हैं आप उन पे फोकस कीजिए, बिकॉज आपका जो फोकस है वो ज़्यादा ना नेगेटिव चीज़ों की तरफ है कि आपके पास घर क्यों नहीं है, आपके पास कार क्यों नहीं है। आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं कि आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, आपके पास प्यार करने वाले लोग हैं, आपके पास एक हेल्दी लाइफ है। तो जो आपके पास यूनिवर्स के गिफ्ट्स हैं आप उन पर फोकस कीजिए, और जो नहीं है आप उन पर फोकस नहीं कीजिए, क्योंकि वो खुद आपके पास आ जाएंगे। सो अ न्यू मे बी आपके जो करियर में आपको यहाँ पर ग्रोथ आ रही है। अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो सामने से आपके लिए प्रमोशन आएगी। आपको सिर्फ मे बी वेट करनी है, 3 से 4 महीने के अंदर आपके पास इंक्रीमेंट, प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर आपने बहुत टाइम से वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था और आपको वो नहीं मिल रहा था, तो वर्क परमिट भी आपको आ सकता है। एक अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे थे, कोई आपने जॉब अप्लाई किया था और उसको आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, सो दैट इज कमिंग फॉर यू। अगर आप किसी एग्जाम में सिट हुए और आपको उसके भी रिजल्ट की वेट है, तो वो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यू मस्ट बी वेरी वरीड अपने लिए, या फिर आप अपने घर वालों से दूर रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मे बी बैक होम वो लोग ठीक हैं या नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने करियर पर फोकस कीजिए। आपके अगर फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो भी सॉर्ट आउट जरूर होंगे। तो जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ। जो भी इश्यूज आपकी लाइफ में आए हैं अब आपको उनको भूलकर, मे बी आपने कुछ
सिचुएशंस अपनी लाइफ की देखी हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो आपको उनको भूलकर आगे बढ़ना है। आपके लिए आगे सेफ्टी आ रही है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि जिस भी सिचुएशन से आप निकले हैं तो वो सिचुएशन से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ लोग अगर इश्यूज फेस कर रहे थे तो वो रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होगा, जो सिचुएशंस हैं वो क्लियर होंगी। अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं और आप में भी हो सकता है कोई ना कोई डिसीजन लेंगे कि जो भी इश्यूज हैं आपके रिलेशनशिप में उनको कैसे आपने सॉर्ट आउट करना है, तो आप उसका कुछ ना कुछ प्लान आउट करेंगे। और जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ सिचुएशंस चल रही थी उसमें को भी आप ठीक यहाँ पर करेंगे। तो स्कॉर्पियो ओवरऑल जो आने वाले 6 मंथ्स हैं वो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, लेसन्स और अबेंडेंस लेकर आ रहे हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन यानी कि सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, व्हाट इज कमिंग फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ 2023। ये जो 6 महीने 2023 के हैं वो आपके लिए करियर में, लव लाइफ में आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। जो स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए क्या आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, या फिर आपको क्या गाइडेंस आ रही है, स्पिरिचुअल गाइडेंस। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेजिटेरियस धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है। ओके। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि से। तो धनु राशि आपके लिए अबेंडेंस आ रही है, बहुत ही बेहतरीन आने वाले जो 6 महीने हैं वो आपके लिए होंगे। आपके लिए अबेंडेंस आ रही है। ये अबेंडेंस फाइनेंशियल हो सकती है, आपके लव में हो सकती है, आपकी हेल्थ में हो सकती है, या फिर जो करियर अपॉर्चुनिटीज आप वेट कर रहे थे तो वो भी आपकी लाइफ में आ रही हैं। यूनिवर्स आपको खुद ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, तो उन ब्लेसिंग्स को आपको सिर्फ समेटना है और उन ब्लेसिंग्स को आपको एक्सेप्ट करना है और अपनी लाइफ में अच्छी होप रखनी है। लव एंड एक्सेप्टेंस, व्हाट अ ब्यूटिफुल कार्ड हैज कम। लव एंड एक्सेप्टेंस आ रही है आपके लिए। जो आपकी जिंदगी है वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने वाली है। अपनी जो डिवाइन पावर है, जो आपके जो इंट्यूशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। आपके जो थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट होंगी। तो आपको सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं। आप अपनी लाइफ में जो सोचेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपको अपनी सोच पे कंट्रोल करना है और चीज़ों को प्यार से एक्सेप्ट करना है। जो भी आपकी लाइफ में जो भी है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो आपको उनको बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट करना है। क्रिएटिव सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपके लिए। जो भी आप चाहते हैं बड़ा सोचिए। जितना बड़ा सोचेंगे आपको उसी तरीके से वो चीज़ें मिलेंगी। जितना आप मे भी हो सकता है कि आपको लगता है कि आपकी मे बी वर्थ नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप 1 लाख महीना कमाएं, तो जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे, फिर आपके अगर मन में आ रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 लाख रुपए कमा सकें, आप डिजर्व ही नहीं करते, तो इस थॉट को अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा आपकी जिंदगी में आएगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होगा। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि बस थोड़ा सा मेरे को जितना मिल रहा है मैं उसमें ठीक हूँ, नहीं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और आपकी जो लाइफ की जो बड़ी थॉट्स हैं उनको पूरा कीजिए। आपकी जो विशेस हैं उनको पूरा कीजिए। तो बड़ा सोचिए। आपकी लाइफ में जो मे बी आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालिए। मे बी हो सकता है कि आप एक अच्छे पेंटर हों या फिर एक ऐसी जॉब में हैं जो
आप मन से नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपकी जो थॉट है, आपके जो सपने हैं वो कुछ और हैं। तो ये जो टाइम है वो आपके सपने पूरे करने का है। मे बी हो सकता है कि आपके जो घर वाले हैं वो आपकी जो क्रिएटिविटी को, मे बी आप पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सोचकर कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। तो ये जो टाइम है अपनी जो आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाने का है, उसको ग्रो करने का टाइम है। सो जस्ट रेस्ट कीजिए। जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा थका रहे हैं सोच सोच कर कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, सो दिस इज़ द टाइम। जस्ट रिलैक्स कीजिए, अपनी लाइफ में रेजुविनेट कीजिए कि ताकि आप अच्छा सोच सकें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो बहुत ही रिलैक्स हो जाइए, अपने माइंड में बहुत जो क्लटर कर रखा है उस चीज़ों को बाहर निकालिए। आपके लिए जो कार्ड आ रहा है दैट इज डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो जो लोग अपने जो थॉट है माइंड में बहुत मे बी हो सकता है कि कई लोग बहुत मैं में रहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ये नहीं करना, या मैं ऐसा क्यों करूं। तो उस चीज़ों से थोड़ा सा खुद को बाहर निकलिए और अपनी प्राइड को अपनी लाइफ में रुकावट ना बनने दीजिए। और आप अगर दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको प्यार दें, आपको रिस्पेक्ट दें, सो जस्ट फर्स्ट लव योरसेल्फ। खुद को प्यार दीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, तभी सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अपने साथ साथ दूसरों की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप किसी को प्यार नहीं देंगे, आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप बदले में रिस्पेक्ट कैसे डिमांड कर सकते हैं। सो जस्ट लव योरसेल्फ। अपनी लाइफ को प्राउड फील कीजिए कि यू आर जस्ट हेल्दी, यू आर हैप्पी। उस चीज़ में प्राउड फील कीजिए और अपनी लाइफ में जो हैप्पीनेस को खुद से अट्रैक्ट कीजिए। सामने वाले को प्यार देंगे तो वो आपको ज़रूर सामने से प्यार देगा। तो आपको बेग नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। आपकी लाइफ में बहुत लग रहा है कि आप बहुत टाइम से बहुत सैड थे, अपसेट थे, आपके कोई काम नहीं बन रहे थे। मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही थी कि आप मेहनत कर रहे थे, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो अभी टाइम है आपके लिए, हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स सेंड कर रहे हैं, तो वो ब्लेसिंग्स आपको एक्सेप्ट करनी है और खुशी खुशी एक्सेप्ट करनी है। और ये नहीं सोचना कि ऐसे कैसे हो गया आपके साथ, ऐसे सब कैसे हो गया। तो क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है, तो आपने जो पेशेंस रखा है उसका अब अच्छा टाइम आ गया है जहाँ पर आपको इंटेंशन अच्छी रखनी है, अपनी इंटेंशन पे फोकस करना है और जस्ट आपके जो डिज़ायर्स हैं वो अपने मन में रखने हैं कि ये आपके डिज़ायर्स हैं, ये आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, और उसी तरीके से आपको बेस्ट आउटकम मिलेगा। जितनी आप अपनी सोच को हाई रखेंगे, जितनी आप अपनी सोच को क्लियर रखेंगे, तो उसी हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि बेस्ट पॉसिबल आपको आउटकम मिलेगा। आपके लिए बहुत ही यहाँ खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल मैसेज आया है आपके लिए कि आपको जो आपकी सोच है, आपको अपने जो डिज़ायर्स हैं वो आपको सोचने हैं, अपने मन में रखने हैं और इस तरीके से सोचना है कि आपके मन को यूनिवर्स रीड कर रहे हैं और आपके जो भी मन में है उसकी जो भी आउटकम है वो बेस्ट आएंगे। क्योंकि आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे तो आपको यूनिवर्स अच्छी ब्लेसिंग्स ज़रूर देंगे। अनकॉर्ड रिलेशनशिप, जो रिश्ते आपको तंग कर रहे हैं, जो रिश्ते आपको आपकी ग्रोथ में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, सो उन रिश्तों को लेट गो कर दीजिए। क्योंकि जो रिश्ते आपको बांध रहे हैं, जो आपको खुशी नहीं दे रहे हैं, जिन रिश्तों को लेकर आप अपने आप को वीक फील करते हैं, सो दिस इज़ द टाइम। उन रिश्तों को छोड़ने का टाइम आ गया है। उनको छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और उनको छोड़ना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको फिजिकली छोड़ दीजिए, बट मेंटली भी आपको उन रिश्तों को छोड़ना होगा। जो भी रिश्ते आपकी लाइफ को स्पॉइल करके आपको
टेंशन देके गए हैं, तो उन रिश्तों से सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी बाहर निकलना होगा। जो लोग आपको कुछ ऐसी चोट देकर गए हैं, तो आपको उन लोगों को फॉरगिव करना होगा। इट्स नॉट ईजी है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्रीडम मिले और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, हैप्पीनेस लेकर आ सकें, तो आपको उनको फॉरगिव करना होगा। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, तो उन लोगों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना होगा। आपके लिए एक जर्नी आ रही है, वो जो जर्नी है आपको अकेले ही तय करनी है, क्योंकि ये जो अकेलापन है वो आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएगा, क्योंकि आप बहुत टाइम से टाइड अप थे, एक ऐसे रिश्ते में टाइड अप थे जो आपको कहीं भी ग्रो करने नहीं दे रहा था, आपकी लाइफ से हैप्पीनेस को छीन रहा था। सो दैट इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। उनको फॉरगिव कीजिए और अपने आप को फ्री कीजिए। ट्रैवलिंग भी आपके लिए आ रही है। अगर आप प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, सो दैट इज कमिंग फॉर यू। आपके लिए ग्रोथ आ रही है, और ये जो जर्नी है ना, ये आपको बहुत ही हैप्पीनेस दे के जाएगी। ये जो जर्नी है, आपके जो पुरानी सिचुएशंस हैं, जो पुरानी थॉट्स हैं, उनको भूलकर आपको आगे बढ़ना सिखाएगी, आपको आगे ग्रोथ लेकर आएगी। मे बी ये जो जर्नी है आपको न्यू डायरेक्शंस भी देकर जाए, क्योंकि आपके लिए वो जो डायरेक्शंस होंगी वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होंगी। आपको सोच समझकर उन डायरेक्शंस को चूज करना है। लक इज ऑन योर साइड कैप्रिकॉर्न, सो जस्ट बी हैप्पी। आप कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो लक आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। सो सिर्फ आपको जस्ट आगे बढ़ जाना है, पीछे का भूल कर अपनी जो पास्ट इश्यूज़ हैं, पास्ट रिश्ते हैं, जिनकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, बहुत ही आप डिप्रेस्ड रहे हैं, आपको उनको छोड़कर आगे बढ़ना है। आगे आपकी लाइफ में लक आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है। सो जस्ट बी अवे फ्रॉम योर पास्ट। जो भी पास्ट की सिचुएशंस हैं उससे निकलकर आगे बढ़ जाइए। लक आपके लिए आने वाले टाइम में वेट कर रहा है। कीप एन ओपन माइंड। अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखिए। आपके जो सोलमेट है वो आपके साथ है। मे बी आप उन रिश्तों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप उन रिश्तों को कैजुअल ले रहे हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत मे बी हो सकता है कि एक डिफरेंट लेवल की हैं, बट जिस भी रिश्ते में आप हैं वो रिश्ते आपके अपने रिश्ते हैं। उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए। अपने पास्ट के जो रिलेशनशिप के इश्यूज हुए हैं उनके बारे में ना सोचकर आगे बढ़ जाइए। मे बी आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि जो आपने लास्ट में अपने पास में रिश्तों में जो फेलियर्स एक्सेप्ट किए हैं वो आगे आने वाले टाइम में ना आ जाए। तो अपनी थॉट को थोड़ा सा ओपन रखिए। अगर आप किसी सिचुएशन से निकले हैं, ज़रूरी नहीं है कि आगे भी वही सिचुएशन आपको पकड़ के रखे। सो जस्ट मूव ऑन कर दीजिए अपनी लाइफ को, अपने आप को फ्री कर दीजिए, अपनी थॉट को फ्री कर दीजिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि, लेट गो कीजिए जो भी आपके माइंड में चल रहा है। जो सिचुएशंस हैं जो आपने पकड़ कर रखी हैं, जो नेगेटिविटी है जो आपने पकड़ कर रखी है, उनमें से बाहर निकल जाइए। दिस इज़ द टाइम। यूनिवर्स आपको मैसेज भेज रहे हैं कि आप चीज़ों को लेट गो कीजिए, पकड़ कर मत रखिए। जो लाइफ में सिचुएशंस वो आई बट वो आकर अब चली गई हैं, वो दोबारा नहीं आएंगी। तो जस्ट लेट गो एंड मूव फॉरवर्ड। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। जो भी सिचुएशन आई है वो आपको एक न्यू डायरेक्शन में ले जाने के लिए आई है। जस्ट एक स्टेप लीजिए और सामने से यूनिवर्स 99 स्टेप लेकर आपको हैप्पीनेस की तरफ ज़रूर लेकर जाएंगे। ट्रस्ट करके देखिए, आगे बढ़ जाइए। जो भी सिचुएशन थी आपको मे बी एक न्यू डायरेक्शन के लिए, एक नए रास्ते में ले जाने के लिए आई थी, तो उस सिचुएशन को भूलकर आपको आगे बढ़ना है और अपनी गाइडेंस को फॉलो करना है।
सोल सेटिस्फैक्शन इज कमिंग फॉर यू। आप अगर मैरिज के लिए प्लान कर रहे थे तो मैरिज इज कमिंग फॉर यू। मे बी कुछ लोग यहाँ पर न्यू हाउस बाय कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको नेम फेम अपॉर्चुनिटी मिले, और जो लोग हैं जो आपको मे बी कंसिडर नहीं करते थे या फिर उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं आप लाइफ में कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वही लोग आपकी वैल्यू करेंगे, वही लोग आपको समझेंगे। सिर्फ आपको वो करना है जो आपको लगे कि आपके लिए सही है। दूसरों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो जो भी आप काम करते हैं दिल से कीजिए। आप ये सोचकर नहीं कीजिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। डोंट थिंक अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक। अपने बारे में सोचिए, अपने जिससे आप प्यार करते हैं उनके बारे में सोचिए, क्योंकि आपको उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, दुनिया वालों के साथ नहीं करनी है। तो अगर दुनिया वाले मे बी आपको कुछ करने से स्टॉप कर रहे हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके लिए सही है, तो आप जस्ट यूनिवर्स पे बिलीव करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जो भी आप अपने लिए सही समझकर करेंगे तो वो आपके लिए ज़रूर सही होगा, आपके लिए आपको एक अच्छे पाथ पर लेकर जाएगा, क्योंकि वो आपका चुना हुआ रास्ता होगा और हम अपने लिए कभी भी गलत नहीं चुन सकते हैं। मे भी हो सकता है इस आने वाले कुछ टाइम में आपके इमोशंस जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। आपको ऐसा लगे कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ एक्शंस ले रहे हैं, मे बी आपके लिए सही हों, बट जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो उस चीज़ों को सही ना समझें, तो हो सकता है आप थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हैं कि आपको ये लगे कि मैं किसी को हर्ट करके अपनी लाइफ में हैप्पीनेस तो नहीं लेकर आ रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं और वो आपको एक सही डायरेक्शन पे जाने में, या फिर जो डायरेक्शन आपको अपने लिए सही लगती है उस पे जाने में आपको थोड़ा सा लो फील कर सकती हैं। तो अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना होगा और ये सोचना होगा कि जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशंस हैं उसमें या तो आप सबको खुश रख सकते हैं या फिर खुद को खुश रख सकते हैं। तो आपको चूज करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। फ्री योरसेल्फ। देखिए आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स आपके लिए मैसेज कर रहे हैं कि आप बंधे हुए हैं, आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, बट आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जो लोग आपको अपने हिसाब से एक गेम की तरह आपको यूज़ कर रहे हैं, सो जस्ट टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड्स। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके सोसाइटी के, आपके घर वाले, मे बी आपके पार्टनर, जो आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं, बट आपकी खुशी कहीं और है। तो आप उस खुशी को समझिए कि आपके लिए क्या सही है और उसको आपको फॉलो करना है, बिकॉज जो आपकी खुशी है वो आपको एक अच्छे ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। So here comes Pisces, Meen Rashi. As I always say last, but it's okay because आपको बहुत वेट करनी होती है एरी से लेकर पाइसेस तक, but no worries Pisces, here you are. A new direction is coming for you. अपनी लाइफ में न्यू डायरेक्शन को चूज कीजिए। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपने जो सोचा है वो चीज़ें अगर वर्क नहीं कर रही हैं, इट्स ओके, आप आगे बढ़ जाइए, कुछ और अपनी लाइफ में सोचिए। अगर वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नो, इट्स नॉट। आप जो चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, अगर उस पर कुछ मैजिक नहीं हो रहा है या फिर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अपनी डायरेक्शन चेंज कीजिए। काम बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सोच को बदलिए। जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेकर आइए, या फिर आप अगर जो भी काम कर रहे हैं उसको जिस तरीके से कर रहे हैं वो तरीका बदल दीजिए, ताकि आपके जो सिचुएशंस हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं कहीं पर, तो जस्ट क्रिएट योर ओन मैजिक और बैठकर ये सोचिए कि आपको वक्त क्या करना चाहिए जिससे आपकी जो सिचुएशन है, अभी जो करंट सिचुएशन है, वो चेंज हो जाए।
Magic manifesting, wow. Your dreams, visions and goals are becoming reality. So just stay focused. जो भी आपके goals हैं वो ज़रूर पूरे होंगे. आपके लिए बहुत ही beautiful कार्ड आया है, तो अपने गोल पर फोकस रखिए. जितना आपका फोकस स्ट्रांग होगा, जितना आप अपनी फोकस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रखेंगे और आप निशाना भी उतना अच्छा लगा पाएंगे. तो अपनी मैनिफेस्टेशन को फोकस रखिए, क्योंकि गिव अप नहीं करना है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं हर फील्ड में आप जो भी कर रहे हैं, आप अगर जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप करी जा रहे हैं, उसका आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एज दिस आपके लिए जो गाइडेंस आई थी कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लीजिए. काम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसमें थोड़े से चेंजेस लेकर आइए और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मैजिक की तरह चेंज होगी. तो आप एक ही चीज़ में बार बार जो भी कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि आपको अब क्या करना है. मे बी अगर आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है तो वो कीजिए. अगर आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, मे बी आप एक ही फील्ड में काम करी जा रहे हैं और आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रही है, तो मे बी आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, कोई कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, सो दैट आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करके आप अपने आप को एक हायर लेवल पे ले जा सकें और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें. Cosmic rainbow is coming for you. Look for the pot of gold. Happiness is coming for you. Manifestation आ रही है आपके लिए जो आने वाले 6 महीने हैं. Joy आ रहा है आपके लिए. आपको आपको आगे बढ़ना है. सिर्फ देखिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप सामने से आएंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये एकदम से मेरे साथ क्या हो गया, और आपने सोचा भी नहीं होगा. आपकी जो भी ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरी होंगी. यूनिवर्स आपकी टेस्ट ले रहा है, तो आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, आपको लेट गो भी नहीं करना है. आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी. यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं. आपके लिए रेनबो आ रहा है, आपके लिए पॉट ऑफ गोल्ड आ रहा है, जॉय आ रहा है. और जो लोग वेट कर रहे हैं मैरिज के लिए, आपके लिए एक शहजादा आ रहा है. आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है. वाओ, एंजल ऑफ लव इज़ कमिंग फॉर यू. आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्यूटी आ रही है. और अगर आप सिंगल हैं तो जैसे आपके लिए शहजादा आ रहा है, आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़. आपके लिए एंजल ब्लेसिंग्स आ रही हैं. एंजल्स खुद आ रही हैं आपको ब्लेसिंग्स देने, आपकी लाइफ में को खुशियों से, प्यार से भरने के लिए. सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ. अपने ऊपर काम कीजिए. सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए. मे बी आपने अपने आप को गिव अप कर दिया हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो अब मुझे अपने ऊपर अपना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द टाइम. आपको अपने ऊपर ध्यान कर देना है. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में अच्छा होगा भी या नहीं होगा, तो आपकी जो भी कंक्लूजन्स थी वो अब यूनिवर्स आपको खुद उनके आंसर्स देंगे. सो जस्ट कम आउट ऑफ द सिचुएशन. जो भी आपके माइंड की थॉट्स हैं, जो भी आपने अपने आप को क्लटर कर रखा है, अपने आप को एक अपने कैद कर रखा है, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है. बिकॉज ब्लेसिंग्स तभी आएंगी अगर आप स्टेप आउट करेंगे, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, तभी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी. सो जो आपके कंक्लूजन्स हैं, जो भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे. True love is coming for you, Pisces. These 6 months are full of love, full of passion. ऐसा लग रहा है कि वैलेंटाइन डे तो आपके लिए अब आ रहा है. सो दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम. अगर आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप है, सो दिस इज़ द रिलेशनशिप जो आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है. दिस इज़ द रिलेशनशिप जो आपके लिए बना है, और आप दोनों फ्यूचर में
एक हैं और हमेशा ही एक रहेंगे, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2023 के रेस्ट ऑफ 2023 के जो 6 मंथ्स हैं वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ एंड हैप्पीनेस। ग्रोथ आपके लिए आएगी और अपनी अपनी लाइफ में इतने हैप्पी रहेंगे तो अपने आप जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो आई होप एरीज से लेकर पाइसेस तक ये जो 6 महीने हैं वो बहुत ही खूबसूरत रहे। ब्यूटी, एबेंडेंस, अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग्स सब अपनी लाइफ में लेकर आए। आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो ज़रूर पूरी हों। आई विश यूनिवर्स के जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल मैसेजेस आपके लिए आए हैं, आप उनको ग्रैब कर सकें और उनको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, आपके जो फैमिली वाले हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपने आने वाले 6 महीनों के बारे में जो उनके लिए स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं उनको जान सकें, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई पेज बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट. Thank you so much for watching. I love you all. I'll see you in my next video. Bye for now.